नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BA में इतिहास प्रश्न समाधान पर। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। वो है, फ्रांस में नारीवादी आंदोलन का उदय का वर्णन करें। फ्रांस में नारीवादी आंदोलन का उदय का वर्णन करें, अथवा फ्रांस में नारीवादी आंदोलन के सभी लहरों तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। फ्रांस में नारीवादी आंदोलन के सभी लहरों तथा उपलब्धियों का वर्णन करें या फिर मूल्यांकन करें। चलिए देखते हैं आंसर कि शुरुआत में तो हम नारीवाद को समझेंगे कि नारीवाद क्या है, उसके बाद फ्रांस में नारीवादी आंदोलन, उसके बाद इनके प्रमुख लहर, उनके बाद हम निष्कर्ष में आएंगे। समझते हैं नारीवाद क्या है। नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है। नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता की बात करता है। देखिए, नारीवाद जो है नारी से संबंधित एक विचारधारा है जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करता है, मतलब मजबूत बनाने की बात करता है। नारीवाद एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता की बात करता है। इसके अनुसार स्त्री तथा पुरुष को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। उनके अनुसार जो है स्त्री और पुरुष को समान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए। इस आंदोलन के अंतर्गत समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति यहाँ पे रोष होगा, रोष प्रकट किया जाता है। जो इस आंदोलन के अंतर्गत समाज के रूढ़िवादी विचारों के प्रति रोष प्रकट किया जाता है और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का विरोध किया जाता है। लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव जो होता है ना, उसका विरोध किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग फ्रांस में नारीवादी आंदोलन कि कैसे हुआ फ्रांस में नारीवादी आंदोलन। फ्रांस में नारीवादी आंदोलन का उदय 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी क्रांति वहां पे हुआ था ना, 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, तो उसी समय उसी दौरान हुआ था प्रारंभ। यद्यपि क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का नारा दिया। वो क्रांति हुआ ना, तब हुआ स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व का नारा दिया, परंतु महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। नारा तो दिया गया लेकिन महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसके विरोध में महिला विचारकों एवं संगठनों ने शिक्षा, नागरिक समानता और मताधिकार की मांग उठाई और समय के साथ यह आंदोलन विभिन्न लहरों में विकसित हुआ। समय के साथ जो यह आंदोलन है ना, ये विभिन्न लहरों में विकसित हुआ और महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक तथा कानूनी अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे देखते हैं। फ्रांस में नारीवादी आंदोलन का विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों और सामाजिक राजनीतिक बदलाव के अनुसार अलग अलग लहरों में हुआ। प्रत्येक लहर का उद्देश्य, लक्ष्य और उपलब्धियों भिन्न भिन्न रहे, जो इस प्रकार है। अलग अलग लहरों में हुआ है ना, और जिसका उद्देश्य, लक्ष्य और उपलब्धियां अलग अलग रहे। अब देखते हैं हम कि फ्रांस में नारीवादी आंदोलन के लहरें। पहली लहर 18वीं सदी के अंत तथा 19वीं सदी, देखिए 18वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और 19वीं सदी तक पूरा चला। ये प्रथम लहर फ्रांस में नारीवादी का। अब इनका प्रमुख मांगे क्या थी? महिलाओं को नागरिक अधिकार, दूसरा में है शिक्षा में समानता, तीसरा में है कानून व विवाह में समान अधिकार, चौथा में है स्त्री को स्वतंत्र नागरिक के रूप में मान्यता। पहला जो है वो महिलाओं को नागरिक अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है कि शिक्षा में समानता, उन्हें भी समान रूप से शिक्षा मिले, ऐसा उनका मांग था। कानून व विवाह में समान अधिकार, कानून में भी और विवाह में भी उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए। फिर स्त्री को स्वतंत्र और नागरिक के रूप में मान्यता, स्वतंत्र नागरिक के रूप में मान्यता, ऐसा उनका प्रमुख मांग रही। आप देखते हैं कि जब ये सब मांग रखी गई तो उन्हें क्या मिला? प्रमुख उपलब्धियां। पहला में है महिला अधिकारों पर वैचारिक बहस की शुरुआत, मतलब महिला अधिकारों पर वैचारिक बहस होने लगा, शुरुआत हुआ, उन पर बातचीत होने लगा। फिर दूसरा है ओलिम्प द गूंज 1791 द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स, जो इनके द्वारा लिखा गया था 1791 में। इसमें जो है महिला और पुरुष को समान अधिकार की बात किया गया था। जिस तरीके से पुरुष को मिलता है ना, उसी प्रकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए,
ऐसा किताब में लिखा हुआ था पर नहीं दिया जा रहा था। तो ओलिम्प द गूंज ये लेखिका थी फ्रांस की और विचारक भी थी, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखी थी। तीसरा में है महिलाओं की शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामाजिक स्वीकृति मिली। फिर नई चेतना और संगठनात्मक प्रयासों का विकास हुआ। अब प्रमुख विचारक में देखिए ओलिम्प द गूंज, फिर मेडल द स्टाइल, फिर जॉर्ज सैंड। ये है प्रथम लहर के विचारक, ओलिम्प द गूंज, मेडल द स्टाइल और जॉर्ज सैंड। अब दूसरी लहर 1900 से 1945 ईस्वी तक। दूसरी लहर जो है 1900 से 1945 ईस्वी तक, इनका प्रमुख मांग थी मताधिकार, दूसरा है राजनीतिक भागीदारी, तीसरा है सार्वजनिक जीवन में समान भूमिका। पहला है मताधिकार, मतलब महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें भागीदारी मिलना चाहिए। और तीसरा में है सार्वजनिक जीवन में समान भूमिका। जब समान में जीते हैं ना समाज में, तो उन्हें भी समान रूप से उनका भी महत्व होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में समान भूमिका मिलना चाहिए। अब देखते हैं जब इन सब का मांग रखी तो इन्हें आगे क्या मिलता है प्रमुख उपलब्धियां में। 1944 में फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। जो 1944 ईस्वी में जो है फ्रांस में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। दूसरा में है चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद पर संभालने का अधिकार, मतलब चुनाव लड़ने का भी और सार्वजनिक पद को भी संभालने का अधिकार मिला। ये तीसरा में है राजनीति व प्रशासन में, राजनीति में या प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत हो गई। अब महिलाएं वहां पर भी भाग ले सकती थी राजनीति में, प्रशासन में। फिर चौथा में है महिलाओं की कानूनी नागरिक पहचान सुदृढ़ हुई। महिलाओं की कानूनी नागरिक पहचान सुदृढ़ हुई, मतलब मजबूत हुई। उन लोगों का कानूनी रूप से पहचान मजबूत होने लगा। अब इसका प्रमुख विचारक में देखते हैं सिमोन द beauvoir, दूसरा है एलिजाबेथ बेंतेतर, तीसरा है अंतियानेत फूक और चौथा में है हेलेन सिकू। ये जो है पहला में सिमोन द beauvoir, एलिजाबेथ बेंतेतर, अंतवानेत फूक, हेलेन सिकू, ये है दूसरी लहर की प्रमुख विचारक। अब हम देखते हैं तीसरा लहर में क्या है। तीसरा लहर 1960 ईस्वी से 1980 के दशक में, 1960 से 1980 के दशक में तीसरा लहर हुआ। इसका प्रमुख मांग था शरीर पर महिला का अधिकार, दूसरा है गर्भ निरोधक और गर्भपात की स्वतंत्रता और तीसरा है समान वेतन और चौथा है पारिवारिक कानूनों में सुधार। तो पहला है जो शरीर पर महिला का अधिकार, दूसरा है गर्भ निरोधक और गर्भपात की स्वतंत्रता और तीसरा है समान वेतन और चौथा है पारिवारिक कानूनों में सुधार। आप जब इन सब का मांग किया गया तो इन्हें क्या मिला, देखते हैं प्रमुख उपलब्धियां में। सन 1967 में गर्भ निरोध वैध, देखिए ये कानून बना सन 1967 में गर्भ निरोधक वैध, ये कानून बना फ्रांस में तीसरी लहर में। फिर दूसरा में है सन 1975 का वियल लॉ, गर्भपात को कानूनी मान्यता, है ना, वियल लॉ द्वारा गर्भपात को कानूनी मान्यता मिली। फिर हम तीसरा में देखेंगे विवाह और परिवार में महिलाओं को स्थिति मजबूत, मतलब विवाह में भी और परिवार में भी महिलाओं की स्थिति मजबूत होने लगी। फिर MLF वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट का उदय हुआ, ये इनकी उपलब्धियां रहा। फिर इनका प्रमुख विचारक थे एलिजाबेथ बेंतेतर और जूलिया क्रिस्तेवा और हेलेन सिकू, ये दूसरी लहर में भी है और ये तीसरी लहर के भी नेता हैं, एलिजाबेथ बेंतेतर और जूलिया क्रिस्तेवा और हेलेन सिकू, ये है प्रमुख विचारक। अब हम चौथी लहर में आते हैं। 1900 ईस्वी के बाद में हुआ चौथी लहर फ्रांस में। प्रमुख मांग थी यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का विरोध, कार्य स्तर पर लैंगिक समानता, राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी और सामाजिक व डिजिटल जागरूकता। देखिए यौन हिंसा और घरेलू हिंसा का विरोध किया गया और कार्यस्थल पर लैंगिक समानता, काम के स्थान पर लैंगिक समानता मिलनी चाहिए और राजनीति और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी, फिर सामाजिक व डिजिटल की जागरूकता, ये सब इनकी मांग रही। अब दूसरा है कि इनका प्रमुख उपलब्धियां क्या है। यह यौन उत्पीड़न व घरेलू हिंसा के खिलाफ कड़े कानून बने,
और जेंडर पैरिटी लॉ से राजनीति भागीदारी में वृद्धि हुआ, मतलब महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए इनका जेंडर पैरिटी लॉ से। ठीक है कि मी टू जैसे आंदोलन से वैश्विक समर्थन, मी टू आंदोलन जैसे वैश्विक समर्थन किया गया। फिर महिला अधिकारों पर सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ, महिला अधिकारों पर सामाजिक चेतना का विस्तार हुआ। इसके प्रमुख विचारक थे वर्जिनी देपांत, दूसरा है कैरोलिन दे हास और तीसरा है रोकिया दियालो। वर्जिनी देपांत, कैरोलिन दे हास, रोकिया दियालो, ये हैं इनका प्रमुख विचारक चौथी लहर का। अब देखिए निष्कर्ष में क्या है। निष्कर्ष से उपर्युक्त सभी बातों से स्पष्ट होता है कि फ्रांस में नारीवादी आंदोलन की प्रत्येक लहर ने महिलाओं के अधिकार को नई दिशा दी। पहले लहर में विचारात्मक आधार, दूसरे लहर ने राजनीतिक अधिकार और तीसरी लहर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चौथी समान सुरक्षा और समान अवसर को केंद्र में रखा। दूसरी लहर में फ्रांस के महिलाओं को सन 1944 ईस्वी में मतदान करने का अधिकार मिला। यह उनकी बहुत बड़ी